अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كانت لكم الدار الآخرة صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा हम उसकी सना तारीफ़ व तौसीफ़ के बाद जाने कायनात जाने रहमत हुजूर सरवर अंबिया हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में अपनी मोहब्बतों अपनी अकीदतों और अपने प्यार का इजहार करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाकीज़ा मस्जिद में तशरीफ फरमा पाकीज़ा सामिन-ए मोहतरम, आज की इस महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रूह रवां बड़ी इज्जतों बड़ी चाहतों बड़ी मोहब्बतों के लायक खादिम अहले सुन्नत अलहाज मोहम्मद रमज़ान नक्शबंदी जमाती साहब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह सोए ढेरों इज़्ज़तें ढेरों बरकतें नसीब फरमाए। आप अपने वालिद गिरामी मरहूम मग़फ़ूर जनाब हाजी गुलबहार खान साहब के इसाले सवाब के लिए हर साल ही हुजूर के दीवानों को यहाँ पर मदऊफ़ करते हैं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस साई और इस कोशिश को अपनी बारगाह के अंदर मुस्तजाब फरमाए। आले नबी औलाद अली पीर सैयद शबीर हुसैन शाह साहब आप तशरीफ रखते हैं। जनाबे हजरत अल्लामा हजरत इहसान रिजवी साहब आप तशरीफ लेकर आए और मोहसिन अहले सुन्नत का मैं लक़ब ही देना चाहूँगा। बड़ी मोहतरम बड़ी खूबसूरत शख्सियत जनाबे अब्दुल करीम चिश्ती साहब अटक से तशरीफ लाए। जितने भी अहबाब तशरीफ लाए हैं आप सारे हुजूर के बड़े सोने सोने मेहमान हैं और मुझे खुशी इस बात की है कि ज़्यादा अहबाब बूढ़े यहाँ तशरीफ फरमा हैं। जहाँ बुजुर्ग अहबाब हों वहाँ खुदा की रहमतें ज़रा जल्दी उतरा करती हैं। सूरह बकरा की आय मुकद्दसा 94 का कुछ हिस्सा मैंने आपके सामने तिलावत किया है। वैसे मेरी आरज़ू थी कि मैं इस आयत पर पूरा बोलता, लेकिन चलें जो वक्त मुझे दिया गया है मैं उसी पर चंद अल्फाज आपके गोश गुजार करूँगा। अपनी मोहब्बतों का इजहार फरमाएंगे तो मुझे ज़रा बोलने में आसानी रहेगी, मेरा हौसला बुलंद होगा। इरशाद रब्बानी है, कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा। अल्लाह पाक आपको इज्जतें अता फरमाए। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा। महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप जरा इनसे पूछें कि इन्हें जन्नत में घर चाहिए। कोई बात नहीं, मैं दोबारा तर्जुमा कर देता हूं। हबीब जी, जी मेरे मालिक, इनसे पूछिए इन्हें जन्नत में कोठी चाहिए। जिनको चाहिए कम से कम वो तो बोले। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा। ए प्यारे हबीब, ए मदीने के वाली, ए गुंबद खजरा के मकी, जरा इनसे पूछिए क्या तुम्हें जन्नत में महल चाहिए। मैं चौथी मर्तबा फिर तर्जुमा कर देता हूँ, मेरा क्या जाना है, देना तो उस खुदा ने है। वो कोठी दे, वो बंगला दे, वो महल दे, वो सारी जन्नत आपको अलाट कर दे, उसके खजानों में कौन सा कमी है। कुल इन कानत लकुमुद दारुल आखिरा। हबीब जरा इनसे पूछिए तुम्हें जन्नत में बंगला और कोठी चाहिए। साहिल भाई तवज्जो वाली बात है, उलमा तशरीफ फरमा है, साहिबे इल्म तशरीफ फरमा है। मालिक जन्नत तेरी है, सजाई तूने है, तखलीक तेरी है और तू अपने महबूब से कह रहा है हबीब इनसे पूछें। रब ने फरमाया सजाई मैंने है, बनाई मैंने है, लेकिन मलकियत तो मैंने अपने मुस्तफा को अता फरमाई है। आज इस हदीस की समझ आती है जो इब्ने माजा के अंदर नकल है कि जंग का मौका है, हुजूर के सोने सहाबी हजरत कतादा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में तीर लगा, आंख बाहर निकल आई। मैं पूरी रिवायत नहीं पढ़ूंगा, वो आंख उठा कर ना बारगाह मुस्तफा, कमली वाले आंख निकल गई है, मुझे आंख चाहिए, अगर नहीं मिलेगी तो गैर ताना देंगे, कुफारे मक्का ताना देंगे, दहलीज़े मुस्तफा पे गया है और खाली लौट के आ गया है। अल्लाहु अकबर। हुजूर का जुमला सुने और सीने में ठंड डाले, सीने में ठंड डालें। सरकार ने आगे से ये नहीं कहा कि मैं दे नहीं सकता हूं, या देने वाली रब की जात है। सहाबी का अकीदा भी आपके सामने है, मुस्तफा करीम के अल्फाज भी आपके सामने हैं। सरकार ने फरमाया कतादा आंख चाहिए या रब की जन्नत चाहिए। रब की जन्नत चाहिए। ये जुमला बताता है कि रब दुनिया वालों को बता रहा है मालिके जन्नत मैंने आमिना के लखते जिगर को बना के भेजा। आंख चाहिए या जन्नत चाहिए। हजरत कतादा ने भी जो जुमला बोला, कहा या रसूलुल्लाह आंख मैंने मांग ली है और कमली वाले जन्नत तो आपकी जुबान से निकल गई है, दोनों ही अता फरमा दे, दोनों ही अता फरमा दे। आला हजरत का जिक्र फरमा रहे थे। आला हजरत फरमाते हैं तुम्हारे मुंह से जो निकली वो बात हो के रही, तुम्हारे मुंह
वो बात हो के रही, कहा जो दिल को के शब है तो रात हो के रही, कहा जो दिल को के शब है तो रात हो के रही, तुम्हारे मुंह से। उलमाए किराम आपकी नजर एक ताजा हवाला के साथ हदीस पाक पेश करना चाहूंगा। आज इख्तियार मुस्तफा की समझ किस हदीस के साथ, बड़ी सोहनी हदीस है। वैसे हुजूर के सारे अल्फाज ही मोती हैं, नबी करीम की जुबान से जो भी निकला है नूर ही निकला है, हक ही निकला है, सच ही निकला है। लेकिन हदीस सुनेंगे लुत्फ आ जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन, थोड़ा मैं ठहर के चलूंगा ताकि बात आपके सीनों में उतरे, तवज्जो मेरी तरफ। क़यामत का दिन होगा, सरकार फरमाते हैं मेरा सर सजदे में हो। सर, मोहब्बत का इजहार करें, सर सजदे में हो। अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब मांग क्या मांगता है? सीने पे जरा हाथ रख के ये जुमला सुनने वाला अपने मुकद्दर पे नाज करें कि रब ने हमें उम्मते मुस्तफा में पैदा फरमाया, उम्मते मुस्तफा में पैदा फरमाया। सरकार कहते हैं मैं अर्ज करूंगा मेरे मालिक, मेरी उम्मत दोज़ख में जल रही है और मैं जन्नत में चला जाऊं, मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती, मेरी नबूवत गवारा नहीं करती, मेरी रिसालत गवारा नहीं करती। अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब ऐसा करें, जाएं दोज़ख में, दोज़ख में जाके आपकी वो उम्मत, बड़े जुमले गौर के साथ सुनने वाले, मैं ठहर ठहर के इसलिए चल रहा हूं ताकि जुमला कोई जाया ना हो। अपने उम्मत के वो लोग जिनके सीनों में ईमान गंदम के दाने के बराबर है, उन्हें जाइए और जहन्नम से निकाल के। ये तफसील फिर कभी कि उस जहन्नम के अंदर हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक और फिर सरकार की उम्मत भी होगी। इतने लोगों में से अपने उम्मती को पहचानना, ये मकाम रब ने आपके मुस्तफा को अता फरमाया, हमारे नबी को अता फरमाया। सरकार जाएंगे अपनी उम्मत को लेके आएंगे। हुजूर फरमाते हैं जब मैं वापस आऊंगा फिर सर सजदे में, फिर सर सजदे में। अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब अब क्या हुआ? हुजूर कहेंगे मेरे मालिक, मेरी अब भी उम्मत के कुछ लोग ऐसे हैं जो जहन्नम में चल रहे। सरकार फरमाते हैं, अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब सर उठाइए, जाइए और जिसके सीने में जौ के दाने के बराबर ईमान है ना, उसे भी दोज़ख से निकाल के बाहर ले आइए। मुख्तसर करता हूं, सरकार फरमाते हैं मैं जाऊंगा, जाके उनको पकड़ूंगा, पकड़ के उन्हें अल्लाह की जन्नत में दाखिल करूंगा। वापस आने के बाद हुजूर फरमाते हैं फिर सर सजदे, फिर सर सजदे में। तीसरी मर्तबा रब फरमाएगा जिनकी आ निकली है मैं उनके लिए दुआ करता हूं, अल्लाह पाक उन्हें इस दुनिया के अंदर भी इज्जत अता फरमाए, आखिरत के मैदान में भी इज्जत अता फरमाए। सरकार फरमाते हैं तीसरी मर्तबा फिर सर सजदे में। रब्बे कायनात फरमाएगा हबीब अब क्या हुआ? अब क्या हुआ? कितना सोना रसूल अल्लाह ने हमें अता फरमाया। नाज नखरे करने के लिए भी ना कोई बंदे को अपना मकाम देखना पड़ता है, अपनी हैसियत देखनी पड़ती है। कायनात रसूलुल्लाह को राजी कर रही है, आज आपका और मेरा खुदा गुंबदे खजरा के मकी को राजी फरमा। हबीब बताइए अब क्या है? अर्ज की मेरे मालिक अब भी मेरी उम्मत जहन्नम में जल रही। सरकार फरमाते हैं अल्लाह पाक फरमाएगा हबीब जाइए, सरदे से सर उठाइए और जाकर अपनी उम्मत के वो लोग जिनके सीनों में ईमान राई के दाने के बराबर, उन्हें भी बाहर लेके आइए। सर सजदे में, फिर सर सजदे से उठाना, फिर सर सजदे में। वजह क्या है? इमाम मुल्ला अली कारी ने इसकी वजह बयान की। अब फरमाते हैं दुनिया का एक कानून है, रस्म है, रीत है, रिवाज है। हमारे यहाँ एक रस्म चलती है जिसको हम मुंह दिखाई की रस्म कहते हैं, मुंह दिखाई की रस्म कहते हैं।
कोई चांदी पेश करता है, कोई सोना पेश करता है, कोई हीरा पेश करता है, कोई कोठी नाम लगवा देगा, कोई कार गिफ्ट दे देगा। जितनी इंसान की हैसियत होती है उसके मुताबिक वो मुंह दिखाई में अपनी बीवी, अपनी जोजा को गिफ्ट देता है, बगैर किसी तमसील के, बगैर किसी मुशाबत के, बगैर किसी मिसाल के। मैं ये जुमला कहना चाहूंगा, इमाम मुल्ला अली कारी आप फरमाते हैं अल्लाह पाक असल में शान मुस्तफा बताना चाहता है, मकामे मुस्तफा बताना चाहता है, इज्जत रसूल उम्मत मुस्तफा को बताना चाहता है। ओए लोगों, तुम अपने महबूबों को या चांदी देते हो, या सोना देते हो, या गाड़ियां देते हो, और जिसकी मुंह दिखाई में अल्लाह लोगों को जहन्नम से निकाल के जन्नत अता फरमा दे, कायनात उसे मोहम्मद मुस्तफा कहती। जिंदा रसूलुल्लाह या रसूल। आज़म चिश्ती अलैहि रहमत, अल्लाह पाक उस मर्दे कलंदर की कब्र पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आप फरमाते हैं कि किए जा नजर विच तेरी जेड़ा आवे ओ विक जावे, ओ पेशानी ते चमक नूरानी, विच नैना कजल सुहावे, ते खुल्क तेरी ले मोहले दुनिया कोई विरला जान बचावे, आज़म ऐडा सोना माही सानू किधरे नजर न आवे। ये भी लुत्फ वाला जुमला, लेकिन मैं हदीसे पाक को मुकम्मल करना चाहता हूँ। हुजूर शाह फरमाते हैं कि जब मैं जहन्नमियों को जहन्नम से निकाल रहा हूँगा ना, तो सरकार फरमाते हैं जो आखिरी जहन्नमी होगा, आखिरी जहन्नमी होगा। चूंकि दोज़ख के अंदर वो तफसीली हदीसे पाक का वक्त नहीं है, कितना अरसा हो गया आग लगी हुई है, कभी वो सुर्ख हुई, कभी सफेद हुई, कभी स्याह हुई, तो हुजूर फरमाते हैं उसका जिस्म जल चुका होगा ना, काला हो चुका होगा। तो जब वो बाहर निकलेगा ना, तो सरकार की बारगाह में अर्ज करेगा, कमली वाले आज मेहरबानी फरमाए ना, काला हो गया हूं, लोग देखेंगे ताना देंगे, मुस्तफा का उम्मती है, सोना लग रहा है, मुझे सोना बनाए और मुझे हुस्न अता फरमाए, मुझे हुस्न अता फरमाए। यार मैं लंबे फलसफे आपको नहीं समझा सकता, लेकिन अगर क़यामत वाले दिन भी एक शख्स हुजूर से हुस्न मांग रहा है तो मानना पड़ेगा रब दुनिया वालों को बार बार यही तो कह रहा है, अता मैं ही करता हूं लेकिन सदका मुस्तफा का अता किया गया। कमली वाले हुस्न चाहिए। और अल्लामा साहब तवज्जो कीजिएगा, हुजूर फरमाएंगे कितना चाहिए और कैसा चाहिए, कितना चाहिए और कैसा चाहिए। अल्लाह अकबर, काश कि मैं रुक रुक कर इस पर बोलता। वो आगे से कहेगा, हुजूर या रसूलुल्लाह मैं आपका हुस्न तो नहीं मांग सकता, इसलिए कि उम्मती उम्मती होता है, नबी नबी हुआ करता, आपका हुस्न नहीं मांग सकता। और ये बात एक जन्नती इंसान समझ सकता है कि उम्मती में और नबी में रब ने फर्क कितना रखा। हुजूर फरमाएंगे अच्छा कौन सा हुस्न चाहिए,
वो अर्ज करेगा कमली वाले दुनिया के अंदर ना हुस्ने यूसुफ का बड़ा चर्चा सुना करता था, उसने यूसुफ का बड़ा चर्चा सुना करता था। मियां साहब की बारगाह में अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आप फरमाते हैं कि हुस्ने यूसुफ एक अलग टॉपिक है और हुस्ने मुस्तफा एक अलग टॉपिक है, वो एक अलग मजमून है। आप फरमाते हैं कि 3 महीने हो यारो जी खलेकत ते वेख यूसुफ ते जिन्ना सोना मोहम्मद जेठा और रज गए दोहा जहां यूसुफ का हुस्न चाहिए। हुजूर फरमाएंगे प्यार के साथ मुझ पर एक दफा दुरूद पढ़ और फिर जाके चेक कर आईने में कि रब ने तुझे हुस्न कितना अता फरमाया। पता चला जन्नत में आईना भी होगा। अच्छा वो जाएगा, देखेगा, देख के वापस आएगा। कहा कमली वाले मांग अभी पूरी तो नहीं हुई, मांग अभी पूरी नहीं हुई, मैंने कुछ और भी मांगना है। बस ये जुमला है जिस जुमले पर मैं आपको लाना चाहता था। जन्नत की बात तो मैं साथ साथ कर रहा हूँ, लेकिन रिवायत को मुकम्मल करूंगा। जुमला आपको समझ आ जाए, आप बोले तो ये आपकी वफा होगी। जुमला ना समझ आए तो मैं दाद का तालिब भी नहीं हूँ, और अगर जुमला समझ आ जाए तो फिर इस नीयत से बोलिएगा कि इस नुक्ते में शान मुस्तफा का इजहार किया जाए। अर्ज करेगा कमली वाले आपने हुस्न अता कर दिया, अब मेरी एक निक्की सी और ख्वाहिश है। हुजूर फरमाएंगे मांग, क्या मांगता है? अल्लाह हू अकबर। वो अर्ज करेगा कमली वाले जब सारे जन्नत में चले जाएंगे ना, मैं चूंकि आखिर में जा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ जब मैं जन्नत में जाऊं तो लोग मुझे जन्नती कह के ना पुकारे, दोस्ती कह के, दोस्ती कहकर पुकारे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे रहेगा तू जन्नत में, तेरा चलना फिरना, तेरा रहना सहना सब जन्नतियों वाला, और तू खुद को दोस्त की कहलवा रहा है। वजह क्या है? हाय ओ आशिको, जन्नत के अंदर पहुंच के भी ना इश्क ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा। मोहब्बत रसूल तुम्हारे अंग अंग में बसी हुई है। अर्ज करेगा कमली वाले यही तो जन्नतियों को बताना चाहता हूँ। जब सारे एक दूसरे को जन्नती कहेंगे और मुझे कोई अचानक जहन्नमी कहेगा तो पूछने वाले पूछेंगे तो सही, यार ये है दोस्ती, जन्नत में क्या कर रहा है? जन्नती में, जन्नत के अंदर तो सबको जन्नती और नामों से पुकारा जा रहा है, इसको दोस्ती के नाम से पुकारा जा रहा है। तो उनके फलसफों को मैं यूं हल करूंगा और कमली वालिया सीना चौड़ा करके कहूंगा, जिन चेहरों पे मुस्कुराहट है अल्लाह पाक सदा उनको मुस्कुराता हुआ रखे। जुमले से वफा कीजिएगा। कमली वालिया जब जन्नती मुझसे पूछेंगे रे तू जन्नत में रहा है, नाम तेरा दोस्ती है, तो मैं सीना चौड़ा करके कहूंगा ओए तुम वो हो जिनको खुदा ने बख्शा है, मैं वो हूं जिसे मुस्तफा ने बख्शवा लिया। जिधर जिधर से वो गुजरे कराही करते गए, जिधर जिधर से वो गुजरे कराही करते रहे। किसी ने मांगा ना मांगा, वो झोली भरते गए। किसी ने मांगा
इन कानत लकुमुद्दारुल आखिरा। मैं अपने मौजू से हटा नहीं हूं। महबूब इनसे पूछिए इन्हें रब की जन्नत चाहिए। आखिरी बात, वक्त कम है वगरना मैं इस आयत को मुकम्मल करता, भी तो बातें आगे खुलनी थी कि जन्नत मिलेगी कैसे, अल्लाह पाक ने उसे भी बयान फरमाया। लेकिन ये जन्नत है क्या, इन बुजुर्गों की नजर एक आखिरी जुमला और उसके बाद इजाजत। बड़ी मशहूर जमाना हदीस की बात आपने वाइज़ी से सुनी हुई है, मैं सारी बयान नहीं करूंगा, जो मैंने कहना है वो आपकी नजर करने लगा। अस्तने हनाना वाला, वो खजूर का खुश्क तना जिसके साथ कमली वाले टेक लगा के जुमे को खुतबा दिया गया। हजरत इसके अंदर इतने इतने नुक्ते हैं कि अगर बयान किए जाएं तो वक्त बड़ा थोड़ा बचता है। वो सारी रिवायत आपने सुनी कि कैसे खातून ने आकर हुजूर से मिंबर की रिक्वेस्ट की कि कमली वाले मेरा बच्चा लकड़ी का बड़ा अच्छा कारीगर है, वो मिंबर बनाता है तो मेरा दिल है मैं आपके लिए मिंबर लेके आऊं। अगले जुमे को मिंबर आ गया, फिर उसका रोना, फिर हजरत उमर फारूक का अर्ज करना कमली वाले ये रोने की आवाज कैसी है, तो हुजूर ने फरमाया कि ये अस्तने हनाना हमारी मोहब्बत में रो रहा, हमारी मोहब्बत में रो रहा। क्या हुआ, क्या हुआ? जब वो रोया तो सरकार ने अपना मिंबर छोड़ा। हुजूर जब मिंबर छोड़कर, अल्लाह अकबर, मैं यहाँ पर मुहद्दिस इब्ने अकील का एक जुमला आपकी नजर करना चाहूंगा। हुजूर से ना अपनी निस्बतों को मजबूत करें, अपने रिश्तों को मजबूत करें। आज अगर हम पटरी से उतरे हुए हैं तो इसलिए कि हमारा रुख गुंबदे खजरा से हटा हुआ। अगर निगाहे मुस्तफा पैदा हो जाए, आज भी अल्लाह पाक इज्जतें अता कर सकता है, बरकतें अता कर सकता है। आज भी मेरा मालिक दुनिया को भी संवार सकता है, कब्र को भी हार भी अता। हमारे रुख जो हटे हुए, अल्लाह अकबर, वगरना उस बारगाह की शान ये है कि अगर कोड़े खाने वाले बिलाले हबशी भी आए तो हुजूर सीने से लगाते हैं। और सरकार सिर्फ सीने से नहीं लगाते हैं, सरकार कहते हैं बिलाल काबे पे चढ़ के अजान दे ताकि दुनिया वालों को पता चले जो मुस्तफा के हो जाते हैं कमली वाला उसे गिरने नहीं देता है, उसे अजमतें ही अजमतें अता फरमाता। यहाँ पर हजरत एक जुमला कहूंगा, अल्लाह अकबर, जिस दिन हजरत बिलाल हबशी को सरकार ने फरमाया ना कि काबे की छत पे चढ़ के अजान दिया, कहते हैं मैंने सारी जिंदगी नीचे खड़े होकर अजान दी, हमेशा काबे की तरफ रुख किया करता था, आज काबे पे चढ़ा तो सोचने पे मजबूर हो गया। आज तो हुजूर से पूछा भी नहीं कि मैंने रुख किस तरफ करना है। तो हजरत बिलाल कहते हैं कि अचानक मेरे दिल ने फतवा दिया, जिसका काबा है, जिसका काबा है, इसलिए कि मैंने अगला जुमला बोलना है, सरकार का काबा है, सरकार का मदीना है, जिसने काबे की अजमत सिखाई है मैं उसी की तरफ रुख कर लेता हूँ। कहते हैं जिधर जिधर हुजूर चक्कर काट रहे थे ना, जिधर जिधर आमिना का लाल जा रहा था, बिलाल घूम घूम के अजान दे रहा था और दुनिया वालों को बता रहा था काबे वाला खुदा तब तक राजी नहीं होता जब तक ज़हरा का बाबा राजी ना हो। अल्लाहु अकबर। मुहद्दिस इब्ने अकील से किसी ने पूछा कि ये बताएं काबा अफजल है या कब्र रसूल अफजल है, तो आपने कहा कि अगर सवाल मुजर्रद होता तो मैं कहता कि काबा अफजल, लेकिन अब तुमने सवाल मुजर्रद नहीं किया, तुमने दो चीजों का जिक्र किया और इस पर तमाम मकातीबे फिक्र का इत्तिफाक है कि वो मिट्टी जो जस्ते रसूल के साथ लगी हुई है वो कायनात की हर चीज से अफजल है। तो पूछने वाले ने पूछा कि मुहद्दिस इब्ने अकील अब आपका जवाब क्या है? आपने फरमाया सवाल मुजर्रद होता तो मैं कहता कि काबा अफजल है, लेकिन अब तूने जो सवाल किया है उसका जवाब सुन। गुंबदे खजरा इसलिए अफजल है क्योंकि हुजूर के आराम करने की जगह है, कब्र रसूल है। कब्र रसूल सिर्फ काबे से अफजल नहीं है, अर्शे मुअल्ला से भी अल्लाह ने अफजलियत अता फरमाई। मैं जो जुमला कहने लगा हूं उस गुंबदे खजरा का जिक्र कर रहा हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जब वो रोया ना, हुजूर उसके करीब गए। रिजवी साहब जब सरकार करीब तशरीफ लेकर गए ना तो सरकार ने फरमाया मांग क्या मांगता है, मांग क्या मांगता है। यहाँ भी यही जुमला बनता है कि सरकार अगर पूछ रहे हैं तो पता चला रब ने इख्तियार भी अता फरमाया। मांग क्या मांगता है? उसने कहा कमली वाले दुनिया मांगता हूं या आखिरत मांगता हूं।
दो ही चीजें हैं शाह जी, दुनिया अदा करें आखिरत अदा करें, आप मालिक हैं, आप साईं हैं। सरकार ने फरमाया अगर तो मांगे दुनिया तो तुझे गारंटी देता हूं क़यामत तक मेरी उम्मत तेरा फल खाएगी, तेरा फल खत्म नहीं होगा। खजूर का खुश्क तना है, तेरा फल खत्म नहीं होगा। क्यों नहीं खत्म होगा? इसलिए कि अगर हजरत इस्माइल के पांव से लगने वाला आज तक ज़मज़म खत्म नहीं हुआ है, और तुझे तो यदुल्ला वाले हाथ लग रहे, तुझे तो यदुल्ला वाले हाथ लग रहे, तेरा फल खत्म नहीं होगा। अर्ज की कमली वाले अगर जन्नत मांगो, अगर जन्नत मांगो, आखिरी जुमला, और मेरा आखिरी जुमला ही होता है। एक घड़ी भी रुकी हुई है तो मैं भी सोच रहा हूँ कि सुई एक जगह अटकी क्यों हुई है। अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह अगर जन्नत मांगो तो खुदा रा मेरी तरफ 2 मिनट की तवज्जो, मैं आपको पूरी तकरीर का नतीजा देने लगा। या रसूल अल्लाह अगर जन्नत मांगो, हुजूर खड़े हुए, चंद फुट के फासले पर ना वो खजूर का खुश्क तना, खजूर का खुश्क तना। सरकार अपनी जगह से हटे, तवज्जो मेरी तरफ देखिएगा तो बात आपको समझ आएगी, और बात समझ आ गई तो इंशाअल्लाह लुत्फ आ जाएगा। हुजूर अपनी जगह से हटे, मांग क्या रहा है? जन्नत। क्या मांग रहा है? बोले यार क्या मांग रहा है? जन्नत। मेरी आदत नहीं है कि मैं बार बार कहूँ सुभान अल्लाह कहें, सुभान अल्लाह कहें, मैं सारी तकरीर खुद ही करता हूँ। कुछ लोगों की आदत होती है वो आधी तकरीर खुद करते हैं, आधी मजमे से करवाते हैं। हाजी साहब ने चूंकि मुझे बुलाया तो मैं नहीं बोलना है, लेकिन अगर बात अच्छी लग जाए तो सुभान अल्लाह कह दिया करें, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। हुजूर अपनी जगह से हटे, वो मांग रहा है जन्नत। सरकार ने एक सहाबी को बुलाया, कहा घर जाओ कुदाल लेके आओ। आपके इलाके में उसे क्या कहते हैं मैं नहीं जानता, कई लेके आओ, कुदाल लेके आओ, कोई चीज लेके आओ, कई वो लेके आए। सरकार के जहां कदम लगे थे हुजूर ने फरमाया यहाँ पर गड़ा खोद, यहाँ पर गड़ा खोद। जब वहां पर गड़ा खोदा गया ना तो हुजूर ने फरमाया इसको वहां से निकालो और मेरे कदमों वाली जगह पर दफन कर दो। अहले इल्म माशाल्लाह मजमा बैठा हुआ है, वहां से निकालो मेरे कदमों वाली जगह पर दफन कर दो। कमली वाले जन्नत अता करनी है तो उधर ही अता कर दे, उधर ही अता कर दे। लेकिन नहीं, हुजूर ने प्रैक्टिकल करके सुबह क़यामत तक हर शख्स को पैगाम दे दिया। वो मांग रहा था जन्नत, सरकार ने जगह दी कदमों में। वो मांग रहा था जन्नत, सरकार ने जगह दी कदमों में, और कमली वाले ने बता दिया और जन्नत चाहे कितनी सोनी क्यों ना हो जाए, जन्नत चाहे कितनी चंगी क्यों ना हो जाए, जन्नत चाहे कितनी खूबसूरत क्यों ना हो जाए, लेकिन रहती हमेशा मुस्तफा के कदमों के नीचे। कुल इनकानत लकुमुद्दारुल आखिरा, महबूब इनसे पूछ इन्हें जन्नत चाहिए। अब अगली आयत का जो हिस्सा रह गया है वो आपसे खुदा कभी जिंदगी में इत्तेफाक हुआ तो इसी टॉपिक पर इंशाल्लाह आपके सामने बहस करूंगा। अल्लाह पाक आपको और मुझे इज्जतें, बरकतें, रहमतें अता फरमाए। हाजी साहब ने जो एहतिमाम किया, अल्लाह पाक उनके एहतिमाम के अंदर अपनी बरकतें नाज़िल फरमाए। इनकी आल औलाद बिलखुसूस इनकी वालिदा जान को सेहत याबी नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।